मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष भाई महेंद्र भट्ट जी, श्रीमान तीरथ सिंह रावत जी, डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी, डॉक्टर धन सिंह रावत जी, पर्यटन और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज जी, बलराम पासी जी, बहन रेणु बिष्ट जी, श्री दिलीप सिंह रावत जी, आदित्य कोठारी जी, हेमंत द्विवेदी जी, वीरेंद्र रावत जी, शैलेंद्र बिष्ट जी, दीप्तिबेन रावत जी, और आज इस विशाल सभा में यहां पर आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले पूरे भारत के श्रद्धा केंद्र ऐसे देवी देवता जिस देवभूमि में विराजमान है, वो देवभूमि को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, बद्रीधाम, केदारधाम, गंगोत्री, जमुनोत्री और हेमकुंड साहिब और अनगिनत पवित्र तीर्थ स्थानों को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आज अष्टमी है, कल रामनवमी है और 500 साल के बाद रामलल्ला अपना बर्थडे टेंट की जगह भव्य मंदिर में मनाने वाले हैं। हम सब के लिए ये बड़े आनंद और सौभाग्य की बात है कि हमारे जीवन काल में हमने रामलल्ला का प्राण प्रतिष्ठा देखा है। भाई और बहनों, एक कांग्रेस पार्टी 500 साल थे जो मुद्दा लटका था, 70 साल तक कांग्रेस और उनके चट्टे पट्टे राम जन्मभूमि के मुद्दे को लटकाते रहे, भटकाते रहे, अटकाते रहे। मोदी जी ने 5 साल में ही फैसला भी लाया, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा भी करने का काम कर दिया। भाइयों और बहनों, मैं पूरे देश की ओर से रामनवमी के दिन रामलल्ला जब अपने भव्य घर में अपना बर्थडे मनाएंगे, उस दिन पूरा देश खुशियों के आंसू रोने वाला है। हम सब के लिए बड़ा दिन। भाई और बहनों, जब मैं यहां आया हूं तब हमारे मुख्यमंत्री धामी जी को भी बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहता हूं। भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई तब से हमारे नेता हमारे चुनाव घोषणा पत्र में एक मांग रखे थे। मांग क्या थी कि इस देश में धर्म के आधार पर कानून नहीं होंगे, इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। और आज मुझे कहते हुए गर्व होता है, जोर से ताली बजाओ पुष्कर धामी के लिए। पूरे भारत में सबसे पहले यूसीसी लाने का काम हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने किया है। भाई और बहनों, और मोदी जी ने इसी तर्ज पर
पूरे देश में यूसीसी लाने के लिए हमारे संकल्प पत्र में बात करी है। भाई और बहनों, मैं यहां आया हूं। अरे सुनो यार, अब सुन लिया, तुझे देख भी लिया, अब सुनो। हो गया पक्का? भाई और बहनों, ये उत्तराखंड की पहाड़ियां, कहने को तो आबादी कम है, मगर हमारी सेना को छानकर देखो तो हर 14 व्यक्ति मेरे उत्तराखंड से मां भारती की रक्षा के लिए जाता है। सेना के जवान और रिटायर्ड सेना के जवानों के परिवारों से ये उत्तराखंड भरा पड़ा है। इंदिरा गांधी ने एक वादा किया था कि सेना के जवानों को 1 रैंक 1 पेंशन देंगे। 40 साल तक कांग्रेस पार्टी ने पूरा नहीं किया। आपने 2014 में 5 की 5 सीटें देकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 1 रैंक 1 पेंशन का वादा पूरा कर दिया और 70,000 करोड़ रुपया सीधा सेना के जवानों के परिवार में बैंक अकाउंट में डालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाई और बहनों, मैं पूछना चाहता हूं गढ़वाल पौड़ी वालों को, वोट किसको देना है भाई? किसको देना है? देखो भाई, जो लोग बीजेपी कह रहे हैं, जो लोग अनिल बलूनी कह रहे हैं, सबको मैं बताने आया हूं कि बलूनी के सामने कमल के निशान पर दिया हुआ हर वोट मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने वाला है। मुझे बताओ, मोदी जी को प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाना है या नहीं बनाना है? जोर से बोलो, बनाना है या नहीं बनाना है? तो बलूनी के नाम के सामने बटन दबाइए, वोट सीधा मोदी जी के पास पहुंच जाएगा। भाई और बहनों, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है विकसित भारत की रचना करना, और विकसित भारत तभी बन सकता है जब विकसित उत्तराखंड बने, तभी बन सकता है। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है भारत को दुनिया का तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाना। और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है कि पूरे भारत में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना। भाई और बहनों, मैं जब आज यहां आया हूं तब कांग्रेसी नेताओं को पूछना चाहता हूं, भाई आप कई बार शासन करते हो, हिसाब नहीं देते हो, मुझे बताओ हिसाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अरे यार जोर से बोलो, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मगर वो देते ही नहीं है। चिंता मत करो, मैं बनिया हूं, मैं हिसाब लेकर आया हूं। आज उनका भी लाया हूं, हमारा भी लाया हूं। भाई और बहनों, 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी। उत्तराखंड के नेता वहां मंत्री बने बैठे थे। 10 साल में कांग्रेस ने उत्तराखंड को क्या दिया? नहीं, कुछ तो दिया है, मैं बताता हूं। कांग्रेस ने 10 साल में 53,000 करोड़ दिया। कितना दिया? और मोदी जी ने ये 10 साल के अंदर उत्तराखंड को 1,66,000 करोड़ रुपया देने का काम। 3 गुना रुपया
सीधा ग्रांट के लिए भेजा। इसके साथ साथ 82,000 करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भेजा। 31,000 करोड़ सड़क के लिए, 50,000 करोड़ रेलवे के लिए और 100 करोड़ एयरपोर्ट के लिए देने का काम किया। मगर हमारे मुख्यमंत्री जी है, इनका पेट भरता ही नहीं। जब भी वो आते हैं, टाइम मांगते हैं, एक पूरा लिस्ट मुझे पकड़ा कर चले जाते हैं कि उत्तराखंड को ये चाहिए। धामी साहब, उस वक्त तो लगता है आप हर बार मांगते हो, मगर जब हेलीकॉप्टर से विकसित उत्तराखंड देखते हैं ना, तो मन को बड़ी संतोष होता है कि हमारा मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम करे। भाई और बहनों, उत्तराखंड के अंदर पलायन रोकना है तो क्या करना पड़ेगा? उत्तराखंड के पर्यटन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ेगा पर्यटन आगे? कांग्रेस के जमानों में डोलियों से जाना पड़ता था, कोई सुविधा नहीं थी। मोदी जी ने 12,000 करोड़ रुपया खर्च कर 900 किलोमीटर लंबा यमुनोत्री गंगोत्री के बीच 4 धाम महामार्ग बनाकर पर्यटन को बढ़ावा देने का काम। 8,000 करोड़ रुपए से दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और 30 राजमार्गों का उद्घाटन अभी अभी धामी जी के साथ रहकर मोदी जी ने किया है। उस पर भी 5,000 करोड़ का खर्च होने वाला है। 2,200 करोड़ से टनकपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग का प्रोजेक्ट, इसके साथ साथ लगभग रेलवे के लिए 17,000 करोड़ के 216 किलोमीटर लंबे 3 न्यू ट्रैक्स प्रोजेक्ट और 23,000 करोड़ से देवप्रयाग और जनसू के बीच में 14 किलोमीटर लंबी लाइन डालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। सबसे बड़ी रेल सुरंग कहां है? आज क्विज में जवाब आता है, जहां धामी मुख्यमंत्री है वो उत्तराखंड में सबसे बड़ी रेल सुरंग है। भाई और बहनों, एक 5 साल में ही 23 रेलवे और फ्लाईओवर बने, 11 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन हो रहा है, हेलीकॉप्टर सेवाएं बढ़ी और 50 करोड़ से दून एयरपोर्ट का विकास करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और सबसे बड़ा काम, पलायन रोकने के लिए हमारे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को नरेंद्र मोदी लेकर आए हैं, जो हमारे पहाड़ पर से पलायन को रोकने का काम करेगा। चीन की सीमा पर सटा हुआ एक एक गांव 1980 से ज्यादा आबादी वाला होगा, 5 साल में होगा। ये मोदी गारंटी है, मेरी बात याद रखना उत्तराखंड वालों, ये मोदी गारंटी है। भाई और बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? सुनाई नहीं पड़ता है भाई, है या नहीं है? पीछे वाले धूप में खड़े हैं मगर बोले है या नहीं है? ये जो कांग्रेस का अध्यक्ष जी है खड़गे जी, वो कहते हैं राजस्थान और उत्तराखंड वालों को कश्मीर से क्या लेन देन। खड़गे जी, आपको मालूम नहीं है, कश्मीर को बचाने के लिए सबसे ज्यादा लहू अगर किसी ने बहाया है तो मेरे गढ़वाल पौड़ी के जवानों ने बचाया। आपकी पार्टी का संस्कार है, जो उत्तराखंड के वीर योद्धा बिपिन रावत को भी
गली के गुंडे कहते हुए नई चीज की। मित्रों, बिपिन रावत जैसे वीर योद्धा को अपमानित करने का काम एक कांग्रेस पार्टी ने किया। मुझे बताओ उत्तराखंड वालों, धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? मोदी जी ने, कांग्रेस ने 70 साल तक धारा 370 को संभाल कर रखा था। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया और हमेशा के लिए कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। कांग्रेस के 10 साल में पाकिस्तान से हर रोज आलिया, मालिया, जमालिया आते थे, बम धमाके करते थे और फिर पाकिस्तान चले जाते थे। कोई कुछ नहीं करता था। आपने मोदी जी को 14 में प्रधानमंत्री बनाया, उरी और पुलवामा में हमला किया। वो भूल गए कि कांग्रेस की राज नहीं है, मनमोहन सिंह नहीं है, अब नरेंद्र मोदी और भाजपा है, भाजपा है। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाई और बहनों, सीए लाकर 70 साल से तकलीफ में जी रहे हिंदू, बौद्ध, सिख भाइयों को नागरिकता देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये 10 साल के अंदर 60 करोड़ गरीबों के जीवन के अंदर नए प्राण, नई ऊर्जा भरने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन दिया, 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय का निर्माण हुआ, 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को घर दिया और अब मोदी गारंटी है और 3 करोड़ लोगों को घर मिलेगा और 3 करोड़ लोगों को, 10 करोड़ लोगों को नल से जल दिया और 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला का गैस का कनेक्शन देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। अब गैस का कनेक्शन मिला है, मगर गैस की बोतल बदलनी पड़ती है ना। माताएं बहनें बताइए, बदलनी पड़ती है ना? अब बदलनी नहीं पड़ेगी। गैस भी पाइप से आने वाला है। अगले 5 साल में घर घर गैस पाइप से। और ये सारी योजनाएं मोदी जी जो लाए हैं, वो सारी योजनाओं में देश में नंबर 1 हमारा उत्तराखंड है। नंबर 1 हमारा उत्तराखंड। पुष्कर सिंह धामी ने सारी मोदी जी की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का काम किया है। मित्रों, ये अनिल बलूनी के साथ मैंने बहुत काम किया है। मैं अध्यक्ष था, तब ये हमारे मीडिया के इंचार्ज थे, फिर राज्यसभा में भी लड़े। मैं सिर्फ एक बात कहने आया हूं, अनिल को यहां से भेज दो, गढ़वाल की चिंता मैं करूंगा, आपको डरने की जरूरत नहीं। एक बार अनिल बलूनी को प्रचंड बहुमत से जिताइए। अनिल भाई ने भी एक क्षेत्र के लिए जब कोरोना आया आईसीयू खोलने का काम किया, पौड़ी मुख्यालय में तारामंडल खोला, डोपलर रडार स्थापित कराया और इगास पर्व को दिल्ली अगर जानता है तो अनिल बलूनी के कारण ही जानता है। भाई और बहनों, मैं आज कहने वाला हूं, मोदी जी को एक ऐसा साथी यहां से चाहिए जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को उत्तराखंड के हर गांव तक पहुंचाए। मोदी जी को एक साथी बलूनी भेज दीजिए, हम वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को सक्सेस करेंगे।
भाई और बहनों, यहां पर मोदी जी ने श्री अन्न योजना मिलेट्स का प्रचार कर कर बहुत छोटे पहाड़ी किसानों के लिए एक समृद्धि का रास्ता खोला है। पुष्कर सिंह धामी जब भी आते हैं वो अलग अलग प्रकार के पहाड़ी मिलेट्स लेकर आते हैं और मैं तो पहले कभी खाया नहीं था, परंतु अब खाया है। मैं बताता हूं, इससे स्वादिष्ट व्यंजन कोई और हो ही नहीं सकता। आने वाले दिनों में यहां के मिलेट्स को पूरी दुनिया में भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाई और बहनों, मोदी जी उत्तराखंड को संवार रहे हैं। मैं आज आपको बताने आया हूं, उत्तराखंड की राज्य की रचना के वक्त उत्तराखंड वासियों ने कभी नहीं भूलना चाहिए। उत्तराखंड राज्य की रचना के वक्त उत्तराखंड की रचना का विरोध कौन करता था? भाई बताओ तो जरा, कौन करता था? जोर से बोलो, कौन करता था? रामपुर तिराहा पर किसने गोलीबारी करी थी? उत्तराखंड के युवाओं पर किसने गोली चलाई? उत्तराखंड को किसने बनाया? जोर से बोलो, किसने बनाया? भाजपा ने बनाया, अटल जी ने बनाया। अब मोदी जी इसको संवारने का काम कर रहे हैं। भाइयों, मोदी जी संवारने का। मोदी जी ने कहा है ये तीसरा दशक उत्तराखंड का होने वाला है और धामी पूरी तैयारी में है। मोदी जी को सच साबित करने के लिए आपका आशीर्वाद चाहिए भैया। ये कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भाजपा को 400 सीटें मिलेगी तो आरक्षण चला जाएगा। अरे खड़गे साहेब, काहे को झूठ बोलते हो? 10 साल से हमारे पास पूर्ण बहुमत है। नरेंद्र मोदी जी आरक्षण के सबसे बड़े समर्थक है। भारतीय जनता पार्टी ये सुनिश्चित करेगी, आरक्षण ट्राइबल का हो, दलित का हो या ओबीसी का, हम ना हटाएंगे ना हटाने देंगे। मगर मैं आज खड़गे जी को जवाब देने आया हूं, क्यों चाहिए 400 सीट? खड़गे जी, हमें तो 300 दे दी, 370 हटा दिया, इसके लिए 400 सीट चाहिए। खड़गे जी, हमें तो 300 दी, ट्रिपल तलाक समाप्त कर दिया, इसके लिए 400 सीट चाहिए। खड़गे जी, हमें 300 सीटें दी, हमने यूसीसी लागू कर दिया, इसके लिए हमें 400 सीट चाहिए। भाई और बहनों, ये कांग्रेस पार्टी बिल्कुल विकृति से आगे बढ़ रही है। ये मुझे तो अभी हंसना आया। हमारे महेंद्र भट्ट जी ने कहा कि अमित भाई 3 महीने में 14,000 कांग्रेसी यहां जुड़ गए। 14,000 कांग्रेसी। अब ये वेणुगोपाल कहते हैं तैश में आ गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कहते हैं भाजपा नेताओं को कांग्रेस में शामिल करो। अरे भैया वेणुगोपाल, तुझे जमीनी स्थिति खबर नहीं है, मालूम नहीं है। तेरे यहां से पार्टी छोड़ने की दौड़ लगी है। अगर भारतीय जनता पार्टी सारे लोगों को लेना शुरू करे तो कांग्रेस पार्टी में शायद ऑफिस के अलावे कुछ नहीं बचेगा। भाई और बहनों, आज मैं यहां कहने आया हूं, एक गढ़वाल भारत की सुरक्षा का गढ़ है। देश के निर्माण और देश की सुरक्षा में गढ़वाल का बड़ा योगदान है। देश के मानबिंदु, हमारे तीर्थ स्थान भी सारे यहां स्थित है। गढ़वाल को एक ऐसा प्रतिनिधि दीजिए जो गढ़वाल को विकसित बनाकर देश को मजबूत बनाने का काम करे।
और मैं आज कहता हूं, ये माताएं बहनें बैठी है, मटकी लेती है तो टकोरा लगाते हैं या नहीं लगाते हैं? लगाते हैं ना। तो बहन जी 150 रुपये की मटकी को टकोरा लगाते हो। हमने जांचा परखा प्रत्याशी भेजा है, भरोसा कर कर एक बार उसको एमपी बना दो। मुझे बताओ भाइयों, 19 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर अंत तक बोले सब लोग, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे, अनिल बलूनी को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे, पुष्कर धामी के हाथ मजबूत करेंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, संकल्प लेकर मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। पौड़ी गढ़वाल वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, वंदे मातरम।